हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस ड्रिड सभी साथियों के लिए क्या विशेष संदेश है। एनसीटी एमएचआरडी के नोटिस से क्या एनआईएस के प्रूफ के तौर पर वो क्या यूज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। कहीं ना कहीं जो हमारे एआरओ हैं या एनआईएस ड्रिड के पक्ष के एआरओ हैं कि उनको उम्मीद है और उनको 100% उम्मीद है कि एनआईएस जीतेगा। इसीलिए और इसी बीच जो एनआईएस ड्रिड की टीम है उनका क्या संदेश है, पहले इसको समझें। देखेंगे विश्वनाथ जी ने क्या कहा है। आवेश में आकर फिर न ठगे जाना एनआईएस वालों। आवेश, अब इसको आप समझ सकते हैं उनके कहने का मतलब क्या था। माना कि जिद है आपकी, लेकिन उस जिद में जीवन तबाह मत कर लेना। इस समय आप देखेंगे जैसे ही एनआईएस डिलेट के परिप्रेक्ष्य में कुछ अच्छा होने वाला है, उसमें और अन्य लोग एक्टिव हो रहे हैं। तो अब देखिए इस समय अगर पहले से एक साथ अगर ये लोग केस लड़े होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। दूसरा चीज़ आप देखेंगे सीवी शर्मा जी ने अपना अधिवक्ता उतार दिया है, जिससे अभिनय शर्मा के नाम से वकालतनामा फाइल हो चुका है। अब आपको बता दें, अभिनय शर्मा भी सीनियर एडवोकेट जैसे हमारे मनदीप कालरा जी हैं, उसी तरह तेज तर्रार वकील हैं, याद रखिएगा। अब सीवी शर्मा पहले भी कहते थे कि हम एनआईएस के साथ हैं। अब देखिए 5 नवंबर को आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि सीवी शर्मा ने कहा था कि हम एनआईएस वालों को चाहते हैं कि हम किस तरह कोर्स कराएं। अगर हमसे पूछा जाए तो हम बताएंगे कि हमने किस आधार पर कोर्स कराया और कैसे 24 महीने और 18 महीने इक्विवेलेंट है, ये सारी चीज़ें। तो अब जब उनके वो एडवोकेट आएंगे, साथ साथ आप देखेंगे एनसीटी एमएचआरडी उसके भी एडवोकेट आएंगे, तो बातें बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली है। एनआईएस की जीत निश्चित होने वाली है, आप इस चीज़ को मान के रखिए। 5 नवंबर का बस इंतजार करिए, उस समय तक आप लोग धैर्य बनाए रखिए और विश्वनाथ जी का सहयोग करें। तीसरा आप देखेंगे 2017 का जो नोटिस था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय उस समय उसको एमएचआरडी के नाम से जानते हैं, जो आज शिक्षा विभाग हो गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम देखेंगे 11/15/2017, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कितने लोगों ने भाग लिया और कितने तक भाग लेना था और कितना इसके रजिस्ट्रेशन फीस थी, किस पोर्टल पे कराया गया था, कि मतलब क्या ये डिलेट कोर्स जो ओडीएल माध्यम से कराया गया था, पूरा वैलिड करने का ये बात कही गई थी। आप जाके चाहे इसको साइट को पूरा अपलोड करेंगे तो ये पूरा एक पीडीएफ है। आपको बस इतना जानना था कि इसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि हमने ये कोर्स कराया, ये कोर्स पूरे राज्य में वैलिड है, पूरे भारत में वैलिड है और आने वाले सभी भर्तियों में शामिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी, जब ये सुप्रीम कोर्ट में सारे तथ्य रखे जाएंगे, सीवी शर्मा जी आ रहे हैं, उनके एडवोकेट अपनी बात को और रखेंगे, एनसीटी एमएचआरडी एनआईएस के एडवोकेट्स आ रहे हैं, जिसमें आप देखो बीना गुप्ता और एजाज मकबूल साहब जी हैं, इसमें अभिनय शर्मा जी हैं। तो कहीं ना कहीं अब सीनियर एडवोकेट्स जो आ रहे हैं वो अब अपनी बातों को रखेंगे। दूसरा चीज़ आदर्श कुमार श्रीवास्तव जी ने क्या कहा है, साथ ही अब जबकि हमारे केवल रिव्यू प्लस एमए केस में 50% काम हो चुका है, 5 नवंबर को अंतिम राहत मिलने जा रही है, तो कुछ नेता जो खुद को एनआईएस डिलेट का शुभाकांक्षी कहते हैं, एनआईएस डिलेट साथियों को भ्रमित करने का काम शुरू कर दिए हैं। खुद से तो कुछ हुआ नहीं और वो कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। कहने का मतलब है, सही बात है। आप देखेंगे जब आपने कुछ नहीं किया तो आप शांत रहिए, आप तब तक वेट करिए जब तक भाई, अगर कोई केस अगर आपको पॉजिटिव वे में ले जा रहा है तो आप उसका मदद करें, बल्कि उसको तोड़ने का कोशिश ना करें। अगर आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, विद्यार्थियों को समझना चाहिए कहीं ना कहीं कुछ गलत है। भाई देखिए, पहले आपने क्या किया ये बेटर नहीं रखता, अब आपने क्या किया ये मायने रखता है ना भाई। हम कहते हैं हम एक मैच जिता दें, उसके बाद हर मैच में हम आपको हराते रहें तो हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं है। याद रखिएगा इस बात को भाई। अगर कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा है लेकिन एक मैच जिताने के बाद बार बार वो फिर नहीं हो, मतलब नहीं काम कर पा रहा है, तो इसका मतलब है उसको दूसरे को मौका देना चाहिए। अगर कोई दूसरा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसको तब तक मौका देना चाहिए जब तक उसका प्रदर्शन गड़बड़ ना हो। तो कहने का मतलब यही है कि अभी तक अगर आप शांत थे तो आप शांत रहिए। मेरे कहने का मतलब है कि भाई कोई चीज़ किसी को अगर अच्छा करे तो उसको मजबूत करिए, ना कि तोड़ने का काम करिए अभी। और अगर यही सभी एनआईएस डिलेट के साथियों के हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा विश्वनाथ जी का सहयोग करें ताकि 5 नवंबर की सुनवाई सबके लिए अहम हो और जितने भी हमारे एनआईएस डिलेट के साथी हैं उन सबको वैलिड हो और मान्य हो, ताकि हम सभी की नौकरी बची रहे। और जो भी नौकरी में है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उनकी नौकरी बची रहे, ताकि आने वाले भर्तियों में प्रमोशन मिले और सभी नए बच्चों भी एनआईएस डिलेट के साथियों को मौका मिले। खबर यही थी। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।